इस वक्त हम देश की सबसे बड़ी अदालत महिला अदालत में मौजूद हैं, जहां पर पीड़ित भी महिलाएं हैं, गवाह भी महिलाएं हैं और फैसला भी महिलाएं ही करेंगी। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहां पर भारी तादाद में महिलाएं पहुंची हुई हैं, क्योंकि ये महिलाओं की अदालत है और इस अदालत में तय होगा कि दिल्ली के अंदर किस तरीके से महिलाएं अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही हैं। जब वो अपने घर से बाहर निकलती हैं तो किस तरीके का एहसास उन्हें रहता है, जब वो अपनी गलियों में जाती हैं, अगर वहां अंधेरा रहता है तो वो क्या अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं। ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो आज हम महिलाओं से पूछेंगे और जानेंगे कि आखिरकार इस महिला अदालत में इन सवालों को किस तरीके से उठाया जाएगा और इन सवालों पर किस तरीके से महिलाएं गवाही देंगी और किस तरीके से अपना जजमेंट सुनाएंगी। क्या कहेंगी? आप लोग महिला अदालत में आई हैं, क्या मुद्दे होंगे इस अदालत में उठाने के? महिला सुरक्षा सबसे एक मेन मुद्दा है। महिला सुरक्षा हमारे को बहुत सारी सुविधाएं दिल्ली में मिल रही हैं, पर सबसे जरूरी जो महिलाओं के लिए सुरक्षा है वो कहाँ है दिल्ली में। आज हम कोई भी महिला, कोई बच्ची, कोई बूढ़ी, कोई किसी भी उम्र की महिला सड़क पर सुरक्षित नहीं है। कहीं जाते हुए भी डरती है। अकेले महिला नौकरी से आ रही है, वो आते हुए डरती है कहीं उसके साथ में बलात्कार ना हो जाए, कहीं उससे छीना झपटी ना हो जाए। तो आज का मेन मुद्दा जो है महिला अदालत में यही है कि महिला की सुरक्षा कब तक नहीं होगी दिल्ली में। अगर हम बात करें पब्लिक प्लेस की, तो क्या सार्वजनिक स्थानों पर महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं? बिल्कुल नहीं करती। मैं इसका एक जीता जागता उदाहरण दूंगी कि चांदनी चौक हम जाते हैं, 90% महिलाओं की एक ये शिकायत होती है, वहाँ से निकलो कोई ना कोई आदमी आगे पीछे हाथ मार के जरूर निकलेगा। ये मेरे खुद के साथ है। और इसीलिए जाने के लिए कि चांदनी चौक नहीं जाएंगे, क्योंकि वहाँ सार्वजनिक तौर पर कब क्या हो जाएगा कुछ नहीं पता। और रहा उसका कि पब्लिक प्लेस में जहाँ भी जाओ आप कोई जगह सुरक्षित नहीं पाएंगे। सीपी चले जाओ या आप कहीं और चले जाओ, सबको डर लगता है। जहाँ पर खासतौर पर अंधेरी गलियाँ हैं वहाँ तो लड़कियाँ निकलने में बहुत घबराती हैं कि कहीं हमारी सुनसान राहों पर और अंधेरी गलियों में आप लोगों को सबसे ज्यादा डर लगता है। और आप देख सकते हैं भारी संख्या में यहाँ पर महिलाएं हैं। हम उनसे लगातार बात कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार जब महिलाएं अपने घर से निकलती हैं, मार्केट जाती हैं, सड़कों पर अकेले निकलती हैं, तो वो किस तरीके का एहसास करती हैं और क्या वो अपने आप को दिल्ली के अंदर सुरक्षित मानती हैं। क्या कहेंगी आप? महिला क्या कहते हैं, जब घर से निकलती हैं तो उन्हें यही नहीं पता होता कि हम सुबह को निकलती तो उन्हें यही नहीं पता होता कि हम शाम को सही सलामत लौटेंगे क्या नहीं। इतना डर लगा रहता है, क्या कहते हैं, जाते जाते हम बहुत डरते हैं और हमें शाम का कुछ नहीं पता होता। हमें सुरक्षित जाइए हमें बस, और यही कहना चाहती हूँ। तो यानी महिला अदालत में महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करती, इस बात को उठाने के लिए यहाँ पर पहुंची हैं। और आप देख सकते हैं कि लगातार हम महिलाओं से बात कर रहे हैं। आप क्या कहेंगी महिला सुरक्षा को लेकर के, और जिस तरीके से महिला अदालत में आप लोग पहुंची हैं, तो कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनको आज उठाएंगी अपनी सुरक्षा को लेकर के? बोलेंगी, मैं नहीं बोली सर, ये बोलेंगी। आप बताइए, आप क्या? बहुत मतलब वो है, कहीं भी जाते हैं कोई वो नहीं होता, कोई भी लड़के खड़े होते हैं नशे में, कहीं भी छेड़ देते हैं, वो हम कुछ कह नहीं सकते, पुलिस वाले भी कुछ नहीं करते। यानी छेड़छाड़ एक बड़ा मुद्दा है और इस मुद्दे को लेकर के जो महिलाएं हैं वो काफी ज्यादा चिंतित हैं। खास तौर से जब बहन बेटियां घर से बाहर निकलती हैं, स्कूल जाती हैं, तो वो अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करती। क्या कहेंगी आप सुरक्षा को लेकर के और महिला सुरक्षा को लेकर के? सुरक्षा व्यवस्था काफ़ी ख़राब है, बहुत हद तक ख़राब है। क्योंकि अभी एक हफ्ता भर पहले की बात है, मैं अपने लड़कियों के साथ में झंडे वाले मंदिर से आ रही थी, तो एक भरी बस में कुछ लड़के परेशान कर रहे थे जो कि जेब कत रहे थे। वो बदतमीजी भी कर रहे थे, लेकिन हमने कंडक्टर से बोला, उसने भी कुछ नहीं कहा कि इनके आगे हम नहीं बोल सकते। तो मतलब कहाँ पर सेफ़ हैं फिर, ये बताइए कहाँ पर सेफ़ हैं? एक भरी बस में जो हमारे साथ में कोई नहीं बोल पाया, तो अकेले में तो पता नहीं क्या से क्या हो। यानी बस में भी महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रही हैं, ये कहना है महिलाओं का। और आप देख सकते हैं कि लगातार हम महिलाओं से बात कर रहे हैं, उनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं और जो स्टूडेंट हैं उनसे भी बात करेंगे। आप लोग एक छात्र हैं और बतौर छात्र जब आप अपने घर से स्कूल के लिए निकलती हैं तो क्या आप अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं? नहीं, मैं अपने आप को बिल्कुल सुरक्षित महसूस नहीं करती।
घर से बाहर निकलते के साथ ही डर शुरू हो जाता है कि ये जब तक आप घर नहीं पहुंच जाते या घर से बाहर निकलते तो अपने आप को ये रखना कि हम सेफ़ तो रहेंगे या नहीं रहेंगे, ये लगा ही रहता है। जब जैसे घर से बाहर निकलते हैं तो सेफ़ तो बिल्कुल फील नहीं करते दिल्ली में। क्या बस में अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं? बस में तो ये इन्वायरमेंट वैसा होता है, अगर हम मेल्स के बीच में है तो बिल्कुल डर लगा ही रहता है कि हमें एक डर रहता है कि मेल्स के बीच में तो, लेकिन महिलाओं के बीच में तो थोड़ा फिर भी कंफर्टेबल रहता है, लेकिन अगर मेल है तो हमेशा डर रहता है कि कहीं कोई देख ना रहा हो या कहीं हाथ ना मार दे। आपने कहा कि जब सड़क पर सुरक्षित नहीं है तो बस और अन्य जगहों पर कैसे सुरक्षित रहेंगे? बिल्कुल मैंने कहा है, क्योंकि आप रोड पे भी सुरक्षित नहीं है। इतना कुछ आप जा रहे हैं, 1 मिनट में आपका मोबाइल छिन गया, 1 मिनट में पर्स ले गए, बदतमीजी कर गए। आप जब रोड पे ही सुरक्षित नहीं है तो बस में क्या सुरक्षित होंगे? और सुरक्षा के मामले में तो हमारी दिल्ली बिल्कुल फेल है, ज़ीरो, कुछ भी सुरक्षा नहीं है लेडीज़ की। इतने हादसे होते हैं और कितने हादसे तो पता ही नहीं चलते, क्योंकि मीडिया में आते ही नहीं है, पता ही नहीं चलते। जितने जो उछल गया वो उछल गया केस, जो नहीं उछला वो पता ही नहीं चला। और इतने हादसे होते हैं, 100% होते हैं और रोज होते हैं, तो सुरक्षित कहाँ हैं? 6 महीने की लड़की भी सुरक्षित नहीं है और ना 60 साल की औरत, कोई सुरक्षा नहीं। यानी जो महिलाएं यहां पर पहुंची हैं वो बेहद गंभीर आरोप लगा रही हैं। उनका कहना है कि 6 माह की बच्ची से लेकर 60 साल की महिला तक सुरक्षित नहीं है दिल्ली के अंदर, और यही वजह है कि आज महिला अदालत की जरूरत पड़ी है। और जो महिलाएं यहां पर मौजूद हैं, हम उनसे लगातार बात कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार उनके जो मुद्दे हैं वो किस तरह के हैं, क्या वो घर के बाहर अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं या फिर नहीं, और इस अदालत में किस तरह के मुद्दे, किस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था दिल्ली के अंदर हो, इसे किस तरह से महिलाएं उठाती हैं, ये भी जानने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कहेंगी आप, घर से बाहर जब निकलती हैं, सड़क हो, बस हो या कोई भी वाहन हो जो सार्वजनिक है, जो ट्रांसपोर्ट सरकारी है, वहां पर क्या अपने आप को आप लोग सुरक्षित महसूस करती हैं? मेरा मानना यह है कि सुरक्षित की तो बात ये की जाए कि सुरक्षित तो बिल्कुल भी नहीं महसूस करती मैं, अपने लिए, अपनी बेटी के लिए, अपनी बहनों के लिए, अपनी माताओं के लिए। पुलिस जो कहते हैं ना कि पुलिस बहुत हमारे लिए खड़ी रहती है, मेरे हिसाब से तो नहीं खड़ी रहती, मेरा मानना यह है। और रही बस की, स्कूल की, तो हमारे जो भाई है, पिता है, जो भी है, अरविंद केजरीवाल जी हमारे जो लगते हैं, उन्होंने हमारे लिए बहुत सुविधा करी है, चाहे वो बस। हम बात करें, अगर आप लोगों को कोई दिक्कत होती है, जब पुलिस को कॉल करती हैं तो रिस्पांस टाइम क्या होता है? रिस्पांस टाइम तो सर कुछ नहीं होता, और उल्टा आके वो हमें दोषी ठहरा देते हैं। जब हम कहते हैं कि इसने हमारे साथ ये हरकत की है तो वो कहते हैं नहीं जी, क्योंकि वहाँ से अपने आप ही पैसा खा लिया जाता है, और जो भी है, मतलब हमारे को बिल्कुल भी सुविधा नहीं है। हम लेडीज़ों की तो बिल्कुल सुविधा नहीं है। पुलिस वाले जो हैं वो वही सुनते हैं जो उनको बता दिया जाता है, हमारी तो बिल्कुल नहीं सुनते। मतलब आपका कहना है कि आप लोग पुलिस को कॉल करते हैं लेकिन वो लोग समय पर नहीं पहुंचते? सर, समय पे पहुंचने वाली बात नहीं है। जब इंसान सुरक्षित महसूस करेगा, लेडीज जाती है, अपनी शिकायत करती है, तो कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स ही आता है। सर, कोई पैसे मांगता है, कोई कुछ करेगा, कोई कुछ करेगा, लेकिन उसकी सुरक्षा की बात नहीं हो पाती है। महिला संगठन बनाया जाता है, कुछ बनाया जाता है, लेकिन उसके न्याय की बात नहीं कर पाते। महिला ऐसे कहाँ घुट घुट के रह जाती है। बाहर जाए, वाहनों का डर, लोगों का डर, आदमियों का डर, हर किसी का डर रहता है। एक सुरक्षित होना चाहिए कि अगर महिला पहुंचती है तो हाथ पे न्याय होना चाहिए। एक रेप केस हो जाता है, कहीं कुछ हो जाता है, ऐसे ऐसे रेप केस होते जाते हैं, और जिन्होंने कर दिया है उनके ऊपर केस पे केस चलते जाते हैं। ऐसा कोई काम ही नहीं होता कि उन्हें फटाफट दंड दिया जाए, उन्हें फटाफट क्या नाम न्याय दिया जाए, कोई न्याय का काम नहीं हो पाता है। अगर बात की जाए तो दिल्ली में तमाम ऐसी गलियां हैं जहां पर लाइट की व्यवस्था नहीं है, अंधेरी गलियां हैं, वहां पर सबसे ज्यादा आप लोगों को दिक्कत होती है। क्या कहेंगी इन गलियों के लिए, इन सड़कों के लिए जहां पर लाइट की भी व्यवस्था नहीं है? सर देखिए, जहाँ पे लाइट की व्यवस्था नहीं है वहाँ एमएलए और काउंसलर्स को लगानी चाहिए, क्योंकि कुछ गलियाँ तो ऐसी हैं कि जहाँ बिल्कुल अंधेरा होता है और उनमें से हमें गुजरना होता है। और आपको पता है अंधेरा तो होगा ही, ये थोड़ी अंधेरा नहीं होगा कि दिन में ही अपने ऑफिस का काम करके निकल जाएंगे कहीं। वहाँ पे होते हैं, मतलब वहाँ पे जो लड़के बैठे होते हैं या जो भी होते हैं वो बदतमीज़ी करते हैं, कभी कभी मोबाइल छीनने की कोशिश करते हैं, छेड़खानी करते हैं। तो उन गलियों में तो खासकर हर एमएलए, हर काउंसलर को या दिल्ली सरकार को इस पे बात करनी चाहिए और वहाँ पे लाइटों का इंतज़ाम करना चाहिए। अगर बात की जाए तो जब आप अपने घर से निकलती हैं मार्केट के लिए या किसी काम के लिए, जब तक आप वापस अपने गंतव्य तक नहीं पहुंचती हैं तो क्या आप लोगों को डर लगा रहता है?
बिल्कुल डर लगा रहता है, अपना भी डर लगा रहता है, अपनी प्यारी बच्चियों का भी डर लगा रहता है। एजुकेशन के लिए जब वो घर से निकलती हैं और जरा सा 5 मिनट भी लेट हो जाती हैं तो हमारा दिल घबराने लगता है, क्योंकि महिलाएं शाम और रात की बात नहीं, दिन में भी सुरक्षित नहीं है। और हमने जो कानून व्यवस्था है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आती है, लॉ एंड ऑर्डर उनके अंडर आता है, वो कुछ भी पेट्रोलिंग नहीं करती है, वो महिलाओं की सुरक्षा को लेकर जरा भी जागरूक नहीं है। इतने केस यहाँ पर, रेप केस, चैन स्नैचिंग, चोराचारी, दिन में ताले तोड़ना एवरीडे हो रहा है। और हम लोगों ने, मैंने खुद अपना एक्सपीरियंस लिया है, मैंने पुलिस को बुलाया, मैंने उनकी फुटेज निकाल के दी सीसीटीवी कैमरे से, लेकिन उस पर भी उन्होंने कोई सुनवाई नहीं की, कोई फीडबैक नहीं आया। और आए दिन दहाड़े चोरियां, डकैती, चैन स्नैचिंग, महिलाओं के साथ छेड़छाड़, छोटी बच्चियों के साथ रेप लगातार हो रहे हैं। ये कानून व्यवस्था दिल्ली की बिल्कुल जर्जर है, जिस पर केंद्र सरकार कोई कार्य नहीं कर रही है। यानी दिल्ली में कानून व्यवस्था एक बड़ा मुद्दा है और कानून व्यवस्था में महिलाओं की सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा है। और आज महिला अदालत में आप लोग किस तरीके से इस मुद्दे को उठा रही हैं, और जब घर से बाहर निकलती हैं तो किस तरीके की दिक्कतें आप लोगों को होती हैं, और अपने आप को आप लोग सुरक्षित क्यों नहीं महसूस करती? हाँ सर, आज आपको मैं अपनी आप बीती ही सुना देती हूँ। दिल्ली के अंदर जो ये आप बात कर रहे हैं सुरक्षा की, तो वो हम लोग बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। हम लोग घर के बाहर निकलते हैं तो हमें डर लगता है कि हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अंदर भी सफ़र नहीं कर सकते। मैं आपको 10-15 दिन पहले की बात बताती हूँ, दिवाली के आसपास की, सॉरी 10-15 दिन बोल दिया मैंने। मैं ऑटो में सफ़र कर रही थी, अपने एरिया से दूसरे एरिया में जा रही थी। ऑटो के अंदर से मेरे हाथ से मोबाइल फ़ोन स्नैच कर गए और हम लोग कुछ भी नहीं कर पाए उसके लिए। उसकी एफआईआर करवाए हुए मुझे 1 महीना हो गया, अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं है, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। आप देखिए कि इतने छोटे छोटे बच्चों के साथ आप देख रहे हैं कि कितना दुष्कर्म हो रहा है। और जितने रेपिस्ट हैं वो हमारे बीजेपी के अंदर हैं, पकड़े जाते हैं लेकिन फिर भी उनको छोड़ दिया जाता है कि ठीक है उनको छोड़ दिए, खुलेआम छोड़ दिया जाता है। तो आप देखिए कितने हम लोग असुरक्षित हो जाते हैं दिल्ली के अंदर। तो आप देख सकते हैं, हम लगातार महिलाओं से बात कर रहे हैं, क्योंकि इस महिला अदालत में भारी संख्या में महिलाएं पहुंची हुई हैं और दिल्ली में महिला सुरक्षा इस बार सबसे बड़ा मुद्दा होने वाला है। और इसी मुद्दे को लेकर के आज आम आदमी पार्टी ने महिला अदालत का आयोजन किया है और इस महिला अदालत में भारी संख्या में महिलाएं पहुंची हुई हैं। उनसे जाना जाएगा कि आखिरकार वो अपने आप को सुरक्षित क्यों नहीं महसूस करती, क्या दिक्कतें होती हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में उन्हें किस तरह की दिक्कत होती है, और जब वो अपने घर से बाहर निकलती हैं और जब तक वो अपने गंतव्य तक नहीं पहुंचती हैं तो किस तरह की दिक्कत होती है, और जब वो पुलिस को कॉल करती हैं तो रिस्पॉन्स टाइम क्या होता है। ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो महिलाओं के सामने हमने रखे और महिलाओं से जानने की कोशिश की कि आखिरकार महिला सुरक्षा को लेकर के उनका क्या कहना है। तो महिलाओं ने तरह तरह के जवाब दिए, लेकिन जो अधिकांश जवाब आया उसमें महिलाएं अपने आप को असुरक्षित महसूस करती हैं और कहीं ना कहीं पुलिस पर सवालिया निशान खड़ा करती हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।